साथियों नमस्कार। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ जिसके 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इस टेस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, जो रीट लेवल 2 और सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के समूह में सामाजिक विज्ञान विषय को शामिल करने की मान्यता कब प्राप्त हुई? 1911 ईस्वी में, 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का जो समूह है उसमें सामाजिक विज्ञान विषय को कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर डी, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया? यूनान, इंग्लैंड, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करते हैं भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र एवं इतिहास का, उपरोक्त सभी का। सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करते हैं, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी विषयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में अध्ययन किया जाता है पर्यावरण घटनाओं का, भौगोलिक घटनाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का, वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का। इसका राइट आंसर डी, वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का सही अर्थ है? समाज का अध्ययन, मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। इसका राइट आंसर बी, मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कौन, कहां, कब, किसने, किसको, कितना और क्या उद्देश्य होता है? ज्ञानोपयोग, बोध, ज्ञान, कौशल। इसका राइट आंसर सी, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव का शंकु किसकी देन है? विलियम एच किलपैट्रिक, एडगर डेल, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉर्नडाइक। अनुभव का शंकु किसकी देन है? इसका राइट आंसर बी, एडगर डेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को मैत्री भाव का पाठ पढ़ाना, विद्यार्थियों को प्रभावी नागरिक के लिए प्रशिक्षित करना, विभिन्न विषयों का सामूहिक ज्ञान देना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। विद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर सी, विभिन्न विषयों का सामूहिक ज्ञान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का समग्र दृष्टि से मुख्य उद्देश्य है समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना, सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण का प्रयत्न करना, केवल सामाजिक कुरीतियों के प्रति रुचि पैदा करना, भावी जीवन की समस्याओं का समाधान पैदा करना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का समग्र दृष्टि से मुख्य उद्देश्य है।
इसका राइट आंसर ए, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग, मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ईवी वेस्ले, एच के कोचर, जॉन डीवी, एच मॉरिसन। मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग, इसका राइट आंसर ए, ईवी वेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान विधि का विकास किसने किया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, आर्मस्ट्रांग ने। अनुसंधान विधि का विकास आर्मस्ट्रांग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांगीकरण किस शिक्षण विधि का कार्यपद है? अन्वेषण विधि, इकाई शिक्षण विधि, अनुसंधान विधि, वैज्ञानिक विधि। स्वांगीकरण किस शिक्षण विधि का कार्यपद है? इसका राइट आंसर ए, अन्वेषण विधि का। स्वांगीकरण अन्वेषण विधि का कार्यपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में स्वाध्याय व गहन अध्ययन की वृत्ति विकसित करना किस विधि की विशेषता है? इकाई शिक्षण विधि, निरीक्षण विधि, कार्यगोष्ठी विधि, अन्वेषण विधि। इसका राइट आंसर डी, अन्वेषण विधि। विद्यार्थियों में स्वाध्याय गहन अध्ययन की वृद्धि करना अन्वेषण विधि की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? वेलार्ड, स्टीवेंसन, किलपैट्रिक, एच सी मॉरिसन। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक, इसका राइट आंसर डी, एच सी मॉरिसन। एच सी मॉरिसन इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि से व्यक्तिगत शिक्षण तथा कक्षा शिक्षण दोनों ही संभव है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, अवलोकन विधि। व्यक्तिगत शिक्षण तथा कक्ष शिक्षण दोनों ही संभव है अवलोकन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराशा की भावना आ जाती है, यह शिक्षण विधि का दोष है? इसका राइट आंसर बी, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि का अनुमोदन किसने किया? एच सी मॉरिसन ने, किलपैट्रिक ने, ड्यूई ने, बेलार्ड ने। प्रयोजना विधि का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर बी, किलपैट्रिक के द्वारा। प्रयोजना विधि का अनुमोदन किलपैट्रिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। प्रयोजना, समस्या समाधान, अवलोकन, व्याख्यान विधि। करके सीखने पर आधारित नहीं है, वह विधि है इसका राइट आंसर डी, व्याख्यान विधि। प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अवलोकन विधि, ये सब करके सीखने पर आधारित है, जबकि व्याख्यान विधि करके सीखने पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में शक्ति व समय का अपव्यय होता है? अवलोकन, व्यक्ति शिक्षण विधि, प्रयोजना विधि, कार्यगोष्ठी। शक्ति व समय का अपव्यय होता है, वह कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर डी, कार्यगोष्ठी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञान बालकों को तैयार करती है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञान बालकों को तैयार करती है। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है आकलन संबंधी उद्देश्य हेतु, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्राओं हेतु, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु, उपरोक्त सभी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर बी, अभिभावक। अभिभावक शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है निरीक्षण विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इसका राइट आंसर डी, प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि प्रश्नोत्तर विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक अध्ययन का आधार है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। सामाजिक अध्ययन का आधार, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि का गुण है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि का गुण, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के 5 सोपान प्रस्तुत करने वाले हैं। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। पाठ योजना के 5 सोपान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? इसका राइट आंसर बी, जे.एफ. हर्बर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? बंद प्रश्न, अपसारी प्रश्न, खुले प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न। इसका राइट आंसर ए, बंद प्रश्न। बंद प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का मूल आधार है पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, समस्यात्मक प्रश्न, अधिगम सामग्री। प्रस्तावना का मूल आधार, इसका राइट आंसर ए, पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक को अपना अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। वार्षिक योजना का, इकाई पाठ योजना का, दैनिक पाठ योजना का, उपरोक्त सभी का। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। एक अच्छे शिक्षक को अपना अध्यापन कार्य को सफल बनाने के लिए वार्षिक योजना भी बनानी चाहिए, इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना, इन सभी का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके मनुष्यों तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसके मनुष्यों व वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर डी वेस्लो का, यह कथन वेस्लो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्नलिखित नाम दिया है। कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, कोई नहीं। कक्षा 1 व 2 में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर बी पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन को कहा गया है पर्यावरण शास्त्र, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान। कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर सी सामाजिक विज्ञान। 6 से 8 तक सामाजिक और 9 से 10 तक भी सामाजिक विज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना, सामाजिक प्रयोजन हेतु योगदान, विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के कार्यों की प्रशंसा करना, ये सब सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिरुचि है भारतीय संविधान एवं परंपराओं के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय एकता के कार्यों में भाग लेना, राष्ट्र की पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करना, उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिरुचि क्या है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभिवृत्ति पूछा गया था, वांछित अभिवृत्ति, और इसमें है अभिरुचि। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम राजस्थान द्वारा निर्धारित सामाजिक अध्ययन शिक्षण की अभिवृत्ति है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम द्वारा जो निर्धारित की गई है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की अभिवृत्ति, वह कौन सी है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। विश्वजनीन दृष्टिकोण, सहयोगी दृष्टिकोण, सृजनात्मक नेतृत्व, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन के मूल उद्देश्य है सामाजिक कुशलता, लोकतांत्रिक भावात्मक एकता, राष्ट्रीय भावात्मक एकता, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन के मूल उद्देश्य पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर बी लोकतांत्रिक भावात्मक एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता के लिए प्रेम को विकसित किया जा सकता है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। मानवता के लिए प्रेम को विकसित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी के द्वारा। मानव कल्याण के कार्यों का समाचार पत्रों द्वारा अध्ययन, फिल्म प्रदर्शन, रेडियो टीवी के प्रसारणों द्वारा, पत्र मित्र द्वारा पारस्परिक सहयोग का निर्माण करना, ये सभी मानवता के लिए प्रेम को विकसित करने वाले साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के हैं प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। शिक्षक एवं प्राचार्य, इसका राइट आंसर सी सहयोगी होते हैं। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने चाहिए क्योंकि, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर ए, इनसे सृजनात्मकता का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल कैसा होना चाहिए? किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से संबंधित होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी है, उनको सामाजिक विज्ञान में एक परियोजना के तहत क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे कि, इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने के योग्य बनाता है। क्षेत्र भ्रमण है जो अवधारणाओं और विचारों के साथ जो वास्तविकता है उसकी तुलना करने के लिए विद्यार्थियों को योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण किस उपागम पर बल देता है? रट करके सीखना, अवधारणाओं के संरक्षण में सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना। इसका राइट आंसर सी, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। वास्तविक जीवन में जो स्थितियां आती है उसके हिसाब से सीखना, ये इस उपागम पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल का शिक्षण करना है, उसके लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? कहानी सुनाना, वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण। इसका राइट आंसर डी, क्षेत्र भ्रमण। हम भूगोल है वो क्षेत्र भ्रमण के द्वारा बहुत स्थायी रूप से इसको पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाना है, उनके लिए कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? इसका राइट आंसर ए, दुकानदारी के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ये हमें जानकारी उनको देनी आवश्यक है। परियोजना का सबसे जो उचित बिंदु है वह है दुकानदारी के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना,
कितने में वो खरीद रहे हैं और कितने में बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के लिए उचित कारण को चुनिए। कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक में अभ्यास करवाने का उचित कारण बताना है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, आपकी शिक्षण में रुचि है। न कि शिक्षकों के वेतन में सुधार के कारण आप शिक्षक बनना चाहते। इस पैसे में प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा आय को बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। आप सोचते हैं कि अन्य कोई काम पाना कठिन है, ये भी गलत है। तो आपकी शिक्षण में रुचि है, इसलिए आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न और करेंगे। हो सकता है पहले अपने उससे कठिन प्रश्न कर लिया होगा, या वह उसको नहीं पढ़ पाया होगा, उसने उसको नहीं पढ़ा होगा, इसलिए अन्य कोई निर्णय लेने से पहले उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के अवांछित आचरण में सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम है। छात्रों के अवांछित जो छात्र आचरण करते हैं उनमें सुधार हेतु कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। उन्हें सजा देना, अभिभावक की जानकारी में लाना, उन्हें लज्जित करना, उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना। इसका राइट आंसर डी, उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है। उनकी बुद्धिलब्धि बढ़ती है, वे अधिक सामाजिक बनते हैं, उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में वृद्धि होती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। छात्रों को पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है। इसका राइट आंसर ए, उनकी बुद्धिलब्धि बढ़ती है, यहां बढ़ती कर लेना, उनकी बुद्धिलब्धि बढ़ती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।